वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान रेट लेवल 2 हिंदी विषय की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, इसकी आंसर की कब तक जारी होगी, जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। कट ऑफ देखने से पहले हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी रही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक भर्ती हिंदी में 88.03%, अंग्रेजी में 90.5% रही उपस्थिति। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सोमवार को अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 2 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। पहली पारी में अंग्रेजी व दूसरी में हिंदी विषय की परीक्षा हुई। पूरी जांच पड़ताल के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। अगर हम बात करें एग्ज़ाम में अटेंडेंस की, तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। हिंदी में सोमवार को 14 जिलों में 1,73,291 अभ्यर्थियों में से 1,52,552 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। रीट का बदलता पैटर्न, वन लाइनर गायब, मिलाने वाले सवालों में फंसे अभ्यर्थी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो इस बार का पेपर हुआ है आपके काफ़ी हाई लेवल का पेपर हुआ है। वन लाइनर के जो आपके क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो अब मिलाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस हिसाब के आज आपकी जो कट ऑफ रहने की संभावना है फ्रेंड्स, इस बार कट ऑफ कम रहेगी। 150 प्रश्न हल करने के लिए आरपीएससी देती थी 3 घंटे, आरपीएससी ने 2.5 घंटे ही दिए। परीक्षा का जो पेपर था वो भी लेंदी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी अटेंडेंस रही है। जनरल विषय में सबसे ज़्यादा 94.41 उपस्थिति, जनरल में 94.41%, संस्कृत सब्जेक्ट में 90.39, विज्ञान और गणित में 90.53, एसएसटी में 88.08, अंग्रेजी में 90.50, हिंदी में 88.3% और संस्कृत में 88.47% उपस्थिति रही। वहीं लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में शामिल अभ्यर्थी, लेवल फर्स्ट में टोटल जो अभ्यर्थी थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उपस्थिति 1 लाख। लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टोटल जो अनुपस्थित रहे कैंडिडेट वो 14,460, और लेवल सेकंड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे एग्ज़ाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल पे, एग्ज़ाम का आपका लेवल कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर हाई लेवल का आपका पेपर रहा। इसके बाद में जो डिपेंड करती है वो एग्ज़ाम के अंदर कितनी अटेंडेंस रही, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, उसी के आधार पर कट ऑफ बनती है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं ताकि कट ऑफ का सही से अनुमान लगाया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट लेवल 2 हिंदी विषय की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो कट ऑफ रही थी वो 235.48। इसके बाद में टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 200.28। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नॉन टीएसपी क्षेत्र की 226.20। ओबीसी की कट ऑफ रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर 235 थी नॉन टीएसपी क्षेत्र की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ 231.07। तो आप ये मान के चले कि 4 नंबर का ही डिफरेंट था। तो इस बार भी जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की कट ऑफ की 219.32 प्रीवियस ईयर्स की नॉन टीएसपी क्षेत्र की, और टीएसपी क्षेत्र की 191.25। इसके बाद में अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 209.43 नॉन टीएसपी क्षेत्र की, और टीएसपी क्षेत्र की 189.04 कट ऑफ। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें शहरिया जनजाति की जो कट ऑफ थी, ये प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है, तो 75.500 मार्क्स कट ऑफ रही थी आपके प्रीवियस ईयर्स की। जो वैकेंसी थी आपके 2024 की, उससे पहले की जो वैकेंसी थी ये उसकी कट ऑफ है, और इसी के आधार पर अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर्स में जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 235 रही थी, तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जा सकती है
240 तक रह सकती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है कि कितनी रहेगी। ये प्रीवियस ईयर्स के आधार पर कट ऑफ बनाई गई है। आप एक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी कट ऑफ कितनी भी रह सकती है वो आंसर की जारी होने के बाद में ही पता चल सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं माने। अगर आपके इससे भी कम नंबर हैं तो आपको होपलेस नहीं होना है। जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बता सकता है कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपके ये मान के चलिए कि 230 प्लस नंबर हैं तो भी अगर रिज़ल्ट आपका आएगा, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके 230 प्लस भी नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो भी आपको रिज़ल्ट का वेट करना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। लेकिन जो कट ऑफ रह सकती है वो 240 प्लस जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अटेंडेंस आपने देखी है कि कितनी रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ रही थी वो 231 कट ऑफ रही थी। तो इस बार एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो कट ऑफ जा सकती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर 235 तक रह सकती है। 235 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 232 प्लस कट ऑफ जा सकती है। वहीं एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 230 प्लस हो सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें आपके एससी कैटेगरी की कट ऑफ, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ 225 प्लस हो सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 220 के आसपास में जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है और इस आधार पर एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके आंसर की कब तक जारी होगी। तो फ्रेंड, राजस्थान रिट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका फिनिश हो चुका है और इसकी जो आंसर की अगर हम बात करें तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 15 फरवरी से पहले पहले आपको आंसर की जारी कर दी जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इनको अप्रैल के महीने में रिज़ल्ट देना है और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं उनको भी कंप्लीट करवाना है। तो अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान 4th ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसका रिज़ल्ट भी जारी हो गया है और उसका जो पेपर हुआ था वो 19 सितंबर को पेपर हुआ था और दिसंबर में आंसर की जारी करके और अभी उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तो जो आपकी ये वाली वैकेंसी है इसको भी जल्द ही कंप्लीट करवाया जाएगा।